आज का टॉपिक आप समझ गए कि गुरु पूर्णिमा पे गुरु की सेवा क्या रहती है। हवन कैसे करते हैं, गुरु मंत्र का जाप कैसे करते हैं, गुरु को क्या क्या चीजें देनी होती है। इसमें बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से देखे, पढ़े जरूर उसको। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर यहाँ पे मैं ज्ञान देता हूँ, तो मेरा किसी धर्म या जाति विवाह के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छे से वीडियो देखो, बिना स्किप करे देखे। गुरु पूर्णिमा एक दिव्य पर्व है। यहाँ पे शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार, भक्ति और समर्पण प्रकट करता है। इस दिन गुरु की सेवा, पूजा, दान और भोग अर्पण अत्यंत शुभ माना जाता है। तो गुरु सेवा से जुड़ी हुई कुछ चीजें रहती हैं जो विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या होता है? यह एक वो होता है ना कि वेद व्यास जी का जन्म दिवस बोल सकते हैं, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया है। तो उसी दिन जो है वो होता है देव व्यास, वो होता है वेद व्यास का दिन लिया जाता है। तो उसी दिन से सारी चीजें ये शुरू होती हैं। इस दिन गुरु की पूजा करने से ज्ञान, साधना, सिद्धि और जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। शिष्य के जीवन में दिशा और ऊर्जा गुरु के स्पर्श से बदलाव, ठीक है ना, बदल सकती है, या किसी प्रकार का जीवन में बदलाव आ सकता है अगर आप दीक्षा लेते हो। गुरु की सेवा आपने कैसे करनी है? तन मन से गुरु की सेवा, गुरु के कार्य में सहयोग करे, जैसे आश्रम की सफाई हो गया, भोजन सेवा हो गया है, यज्ञ में सहयोग करे जिसमें गुरु चाहे हवन करता है, चाहे कोई भंडारा करता है। जितनी समर्थ है सच्चे मन से सेवा करनी है और हाथ जरूर बटाएं गुरु का। हो सके तो उस दिन गुरु के दर्शन जरूर करने जाए। मन से सेवा करने, निष्ठा, भक्ति और पूर्ण समर्पण ही जो वो गुरु को वो होता है ना कि आपने याद करना है अपने गुरु मंत्र की। उस दिन जितनी आपसे माला होती है उतनी माला जरूर करो। छोटा सा हवन का अनुष्ठान करें। अगर गुरु आपसे दूर बैठा हो जाए, गुरु ब्रह्मलीन हो गया, तो उस कंडीशन में आपने जो हवन देना और गुरु के नाम के भोग आपने जो है उसी धुने में दे देने होते हैं। वचन से सेवा, स्वयं गुरु के वचनों का सम्मान करना है, कोई भी विवाद नहीं करना और उनके आदेशों की पालना करनी है। कोई वाणी काटने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ध्यान और साधना, गुरु मंत्र का जाप करें और उसका ध्यान जरूर करें। गुरु को क्या क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए और गुरु को क्या क्या चीज देना। वस्तुओं देखो क्या मैं आपको बता दूं, श्रद्धा अनुसार आप अर्पित कर सकते। पहले तो होता है चंदन या केसर होता है जो गुरु को आपने देना होता है, यानी कि गुरु को आप वो होता है ना, आप गुरु के लिए लेके जाए ना, गुरु को इसका तिलक जो है, ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी रखती हैं। पुष्पमाला रहती है, जैसे कि बेलपत्र हो गया, कमल हो गया, गुलाब हो गया, जो भी आपको समर्था अनुसार जो मिलता है उसकी माला जरूर आप गुरु को दे, ठीक है ना। गेरुआ सफेद धोती होती है, और मैं अपने चेलों को बोलूँ तो भाई मैं भगवा ही पहनता हूँ, तो भगवे कलर का आपने धोती जरूर देनी होती है। फल होते हैं, 5 मीठे फल होते हैं, ये आपने लेकर आने होते हैं, ये आपने ढूंढने पे देने होते हैं, और यही आपने जो है वो गुरु को देने, तो गुरु अपनी गद्दी पे करता है, और कुछ एक्स्ट्रा फल ले लें जो कि गुरु को देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मीठा भोग लेना होता है, जिसमें लड्डू, पेड़ा, खीर हो सकती है, बर्फी हो सकती है, कुछ भी ले सकते हो जो आपको बेटर लगता है। शुद्ध घी और हवन सामग्री की जो लिस्टें गुरु के द्वारा दी जाती हैं, जो भी गुरु के द्वारा हवन सामग्री बताई जाती है वो आपने लेकर जानी थी। गुरु मंत्र की, ठीक है ना, एक अपने लेखन की माला या पुस्तका, ठीक है ना, बोल सकते हैं। जो गुरु मंत्र आपको जिस गुरु ने दिया हो उसके द्वारा गुरु मंत्र मिला हो, तो उस गुरु मंत्र को 108 बार कागज पे जरूर लिखें आप, या फिर गुरु के साथ बैठकर। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर उन्होंने पुस्तका दी हो कोई उसमें मंत्र लिखे हुए हैं तो वो साथ में जरूर रखें, क्योंकि जब हवन का अनुष्ठान होना तो उन्हीं मंत्रों का अपने मन ही मन जो है वो अपने जाप करना होता है, और गुरु आपकी आहुति दिलवा देता है। गुरु को कितने भोग देने हैं, ठीक है ना। गुरु को पूजा की संख्या में देखो, ऐसा कि भोग की कोई संख्या निर्धारित नहीं रहती है, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। 5 प्रकार के भोग जो है वो गुरु को दिए जाते हैं। अन्न हो जाता, फल हो जाता, मीठा वो बोलते हैं कि मीठी चीजें हो जाती है,
5 अमृत होता है, सूखे मेवे होते हैं। एक्चुअल में 5 भोग से ही गुरु को भोग लगता है। भोग यह हो सकता है खीर हो सकता है, लड्डू, हलवा, ताजे फल हो सकता है। 5 अमृत में जो आपको पता दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होता है। विशेष गुरु जीवित हो तो उसके स्वास्थ्य के अनुसार ही उसको भोग देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऊपर वाली जो चीजें बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनके गुरु चोला छोड़ गए हैं। तो भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए मत ये चीजें लेके आना। मैं मात्र आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे चेले भी तो समझेंगे ना, ठीक है ना। चौकी पे ही आप लोगों ने भोग जो अर्पित करना था। गुरु को क्या दक्षिणा देनी चाहिए? गुरु को दक्षिणा वो ना केवल पैसों से नहीं होती है, यह आपकी श्रद्धा और समर्पण के ऊपर मानी जाती है। यदि गुरु स्वीकार करते हैं तो दक्षिणा के रूप में आप शक्ति, धन राशि, जो भी आपको ठीक लगता है वो, उपयोगी वस्तुएं जो गुरु के भी कार्य में, ठीक है, जैसे कि सामग्रियां दे सकते हो आप उनको, कपड़े दे सकते हो, और गुरु को जो है वो बोलते हैं और भी कई चीजें बनती है जो आपकी समर्था वो दे सकते हो। भूमि का सेवन या वचन रहता है। सच्ची दक्षिणा गुरु वचनों का पालना और जीवन में जो है वो संयम बनाना होता है, यही गुरु का नियम होता है। गुरु के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है और क्या कर सकते हो? गुरु के चरणों को धोकर आपने जो है वो होता है कि वैसे तो लोग बोलते हैं चरण अमृत पी लेना चाहिए, पर मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। आप गुरु की सेवा करो, गुरु के चरण धो लो और गुरु महाराज का हाथ जो अपने सर पे लगा, गुरु के नाम का जो भंडारा है उसमें अन्नदान में आपने सहयोग जरूर करना। गुरु मंत्र का नियमित आपने जाप करना है। आप चाहे 108 बार जपें, चाहे 11 माला का जाप करें। गुरु आज्ञा से गरीबों की सेवा करनी है। गुरु का प्रचार करें, जैसे अपनी शिक्षाओं को जो है वो दूसरों तक पहुंचाना भी आपका कार्य बनता है। यदि गुरु वो शरीर को उपस्थित ना हो, चोला छोड़ गए हैं, ठीक है ना गुरु, तो वो क्या करेंगे? वो चित्र पर विधि पूर्वक पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। उनके देशों की जहाँ उन्होंने कोई पुस्तक दी है जहाँ पे मंत्र लिखे, उन मंत्रों का पाठ करेंगे और सेवा कार्य करने के बाद अन्नदान, वस्त्रदान और हवन जरूर करेंगे। गुरु पूजन की सरल विधि रहती है, स्नान करना है, गुरु का चित्र रख लेना, चौकी पुष्प माला आपने अर्पित कर देनी है, पुष्पमाला अर्पित कर देनी है। 5 अमृत रहता है या गंगा जल से जो आपने उतना कि स्नान करवाना होता है, ठीक है। उसके बाद पावन बोल सकते हैं। दीपक जलाकर, धूप लगाकर भोग अर्पित करना, गुरु मंत्र का जाप करना, चरण स्पर्श करके गुरु जी का आशीर्वाद ले लेना। अगर गुरु चोला छोड़ गए तो ध्यान करना है और अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करनी है गुरु के नाम की। गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग क्या न करें, निंदा नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, क्रोध नहीं होना चाहिए, झूठ से दूर रहें और वाणी और विचार की शुद्धता का ध्यान रखें। गुरु देश का अवेदन न करें, ठीक है। गुरु पूर्णिमा पर्व केवल अनुष्ठान नहीं है, आध्यात्मिक जुड़ाव का एक पर्व होता है। यह एक अवसर है जब आप अपने गुरु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ और अपनी समर्थ अनुसार दान पुण्य करके आप लोग जो है भक्ति के पड़ाव में आगे बढ़ सकते हो। यदि आपके भाव सच्चे हैं तो गुरु सेवा करेंगे तो गुरु की कृपा जीवन में अलौकिक शक्तियों का प्रवर्तन रहेगा, जिसमें गुरु आपको दिव्य शक्तियां जो है वो शक्तिपात के थ्रू दे देता है। ऐसी शक्तियां जिनकी कामना आपने कभी करी ना हो। तो इसमें हवन करने का विधान और गुरु को क्या दक्षिणा देनी चाहिए, गुरु के पूर्ण नियम मैंने बताने की कोशिश करी है। ये वीडियो सबके लिए, मेरे चैनलों के लिए भी है, दुनिया के लिए भी है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट मुझे प्रेरित करता है